गणित की बुनियाद से एडवांस तक आसान, रोचक और असरदार। स्वागत है आपके अपने लर्निंग सफर में, रूट टू राइज में। तो आज जो हम आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसे हम कहते हैं डिजिट्स एंड नंबर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में क्या अंतर है तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे अरे भैया दोनों तो सेम सेम ही हैं, इसमें इतना सोचना क्या है। लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं कि इन दोनों में ठीक उतना ही डिफरेंस है जितना कि लेटर्स एंड वर्ड्स में है, तो फिर आप क्या कहोगे। जैसा कि आप जानते हो, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने से पहले हम लेटर्स के बारे में सीखते हैं। लेटर्स कहो या उसे सिंबल्स कहो, और उसे इंग्लिश लैंग्वेज के टर्म में उसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स जनरली क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स हम लिखते हैं ना, ए से लेकर ए बी सी डी ई, ऐसा करते 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 हम इसको जेड तक लिखते हैं समथिंग। ठीक है, तो इन्हीं को हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, और इन्हीं अल्फ़ाबेट्स के अलग अलग अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन से हम वर्ड्स को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि सपोज कीजिए हमने यहाँ इन लेटर्स के एक कॉम्बिनेशन हम लिखा हमने, जैसे कि हमने लिखा ANIMAL। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना, ये एक बेसिकली एक वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और हमने इसे लिखा ANIMAL के कॉम्बिनेशन से, और इसे हम कहते हैं एनिमल। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स, इसी सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम एक अलग नज़रिए से देखें तो ये डिजिट्स और नंबर्स में भी अप्लाई होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं डिजिट्स बेसिकली क्या होते हैं। डिजिट्स बेसिकली वो प्राइमरी सिंबल्स होते हैं जिसके हेल्प से हम नंबर्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमने अल्फ़ाबेट्स के हेल्प से हमने एक वर्ड का फॉर्मेशन किया। तो अल्फ़ाबेट्स में हमने देखा, और हम जानते भी हैं कि अल्फ़ाबेट्स में टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं जनरली इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, 26 अल्फ़ाबेट्स। ठीक है ना, तो उसी तरह डिजिट्स भी बेसिकली कितने होते हैं, डिजिट्स बेसिकली 10 ही होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 9 तक। कैसे, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल अगर आप इसे काउंट कीजिएगा तो ये टोटल नंबर 10 ही होंगे। ठीक है ना, अब मैंने कहा कि तब नंबर्स क्या होते हैं, तो देखिए नंबर्स कुछ नहीं होते हैं, बेसिकली इन्हीं डिजिट्स को हम अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन और रीअरेंजमेंट को करके हम एक लिखते हैं। सपोज़ कीजिए कुछ इस तरह, सपोज़ कीजिए हमने लिखा 2 1 1। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारा एक नंबर है जिसे हम कहते हैं 211। 211। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ का डिजिट से हमने और एक कॉम्बिनेशन लिया 3 4 5। इसे हम कहते हैं 345। ठीक है ना, इसी तरह और एक एग्जांपल अगर हम ले तो सपोज कीजिए हमने लिखा 50। इसे हम कहते हैं 50। ठीक है ना, चलिए और एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि थोड़ा बड़ा सा। सपोज कीजिए हमने लिखा 6 7 8 9 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे एक ये बताइए, इतना बड़ा सा नंबर को मैं कैसे कहूँगा। तो इसे मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए बता देता हूँ कि इसे बोलते कैसे हैं, और इसे ऐसा ही मैंने क्यों कहा ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे देख लीजिए, इसे बोला क्या जाता है। इसे बोला जाता है 67,892।
थैंक यू गाइज। वीडियो पसंद आया? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और रूट टू राइज के साथ अपनी उड़ान शुरू करो।